आज हम बात करेंगे ट्रंप द्वारा खत्म किए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जो पहले लागू था, लेकिन ट्रंप के आते ही उन नियमों को बदल दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है अमेरिका की बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी, जिसे ट्रंप ने खत्म किया है और इससे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। जन्मसिद्ध नागरिकता यह गारंटी देता है कि अमेरिका धरती पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को माता पिता की नागरिकता या इमिग्रेशन की स्थिति की परवाह किए बिना ऑटोमेटिक रूप से अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य जन्मसिद्ध नागरिकता बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करना है। ये नीति अमेरिका में 150 से अधिक सालों से लागू है। यह निर्णय अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बदलाव दर्शाता है और इसका अमेरिका में पैदा हुए लाखों बच्चे, विशेष रूप से बड़े और बढ़ते भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। समझते हैं जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार क्या है। अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन के आधार पर जन्मसिद्ध नागरिकता यह गारंटी देती है कि अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को माता पिता की नागरिकता या इमिग्रेशन स्थिति की परवाह किए बिना ऑटोमेटिक रूप से अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाती है। प्रावधान 1868 में अनियमितता किया गया है और इसे अमेरिका में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। आइए समझते हैं क्या कहा गया है 14वें संशोधन में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं। अधिकार कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न रहता है और इसमें लाखों लोगों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाती है। इनमें प्रवासियों से जन्मे बच्चे भी शामिल हैं, चाहे वे दस्तावेज वाले हों या गैर दस्तावेज वाले हों। लेकिन अब ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने गैर नागरिकता माता पिता से अमेरिका में जन्मे बच्चे की ऑटोमेटिक नागरिकता को समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से एक कदम उठाया है। उनके कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माता पिता को अमेरिकी नागरिक, कानून स्थायी निवासी, ग्रीन कार्ड धारक या अमेरिकी सेना का सदस्य होना चाहिए। जन्मसिद्धता नागरिकता को समाप्त करने के लिए ट्रंप के प्रयासों को अवैध इमिग्रेशन को कम करने और जन्म पर्यटन पर अंकुश लगाने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। कार्यकारी आदेश प्रभावी रूप से अस्थायी कार्ड वीजा जैसे H-1B पर रहने वाले माता पिता या ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे बच्चों को दी जाने वाली ऑटोमेटिक नागरिकता को रद्द कर देता है। कार्यकारी आदेश के लिए कानूनी चुनौतियां। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी वैधता सवालों के घेरे में है। 14वां संशोधन अमेरिकी संविधान का हिस्सा है और इनके प्रावधानों को बदलने के लिए आमतौर पर एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो लंबी और कठिन होती है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश का उपयोग करके एक तरफा रूप से जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त नहीं किया है। कानूनी विशेषज्ञ पहले से ही संघीय न्यायालयों में आदेशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स वों किम आर्क 1898 का ऐतिहासिक मामला भी शामिल है। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि गैर नागरिकता माता पिता से यूएस में पैदा हुआ बच्चा अभी भी यूएस का नागरिक है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के खिलाफ तर्क यह है कि यह संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना संवैधानिक गारंटी को रद्द नहीं कर सकता है, जिसके लिए कांग्रेस में बहुमत और राज्यों में 2/3 वोट की आवश्यकता होगी। फिर भी इस आदेश से कानूनी लड़ाई भड़कने की संभावना है, चल सकती है, जिसके प्रभावित लाखों लोगों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इसका भारतीय अमेरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय जो अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाले अप्रवासी आबादी में से हैं, इस बदलाव से बहुत प्रभावित होगा। अमेरिकी जनगणना के अनुसार अमेरिका में 4.8 मिलियन से अधिक भारतीय अमेरिकी रहते हैं। इनमें से लाखों जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर अमेरिकी नागरिकता रखता है। यदि नीति कार्यकारी आदेशों के अनुसार बदलती है तो अस्थायी कार्ड वीजा जैसे H-1B पर रहने वाले या ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चों को अब ऑटोमेटिक रूप से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। इसमें हर साल अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों के हजारों बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय अप्रवासियों के बच्चे ऑटोमेटिक रूप से नागरिकता खो देंगे। वर्तमान में भारतीय माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चे, चाहे वो H-1B वीजा पर हों या ग्रीन कार्ड पर हों या बिना किसी दस्तावेज के हों, को अमेरिका नागरिकता प्राप्त होती है। हालांकि नए आदेश के तहत केवल कम से कम अमेरिकी नागरिक या अस्थायी निवासी माता पिता पैदा हुए हों
बच्चे को ही नागरिकता मिलेगी या उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा जो अस्थायी निवास और अंततः खुद नागरिकता के लिए अपने बच्चों की नागरिकता की स्थिति पर निर्भर है। भारतीय माता पिता विशेष रूप से H-1B वीजा पर काम करने के लिए लोगों के लिए अमेरिका में बच्चे को जन्मे उनके बच्चों के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का एक रास्ता रहा है। जन्मसिद्ध नागरिकता के बिना इन बच्चों को या तो खुद ही प्रक्रिया से गुजरना होगा या अपनी कानूनी स्थिति में अनिश्चितता का सामना करना होगा। ग्रीन कार्ड धारकों के लिए होगा लंबा इंतजार। भारतीय अमेरिकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा यूएस ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसा हुआ है, जिसमें से कई लोग अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में H-1B व अन्य अस्थायी वीजों पर भारतीय नागरिकों के जन्मे बच्चे ऑटोमेटिक रूप से यूएस नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। यह नीति रद्द नहीं की जाती है तो यूएस में भारतीय नागरिकों के जन्मे बच्चों को बहुत लंबी और अधिक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसके कारण यूएस नागरिकता प्राप्त करने के लिए उनके मार्ग में कई साल और लग सकते हैं। इसके अलावा अस्थायी वीजा पर यूएस में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों को अपने बच्चे के लिए निवास सुरक्षित करने का प्रयास करते समय अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे संभवतः अधिक पारिवारिक अलगाव हो सकता है, क्योंकि माता पिता को अधिक कठिन और लंबी इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूहों में से एक हैं। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और इंजीनियर के क्षेत्रों में इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। यदि जन्मसिद्ध नागरिकता नीति में बदलाव होता है तो F-1 वीजा या अन्य गैर अप्रवासी वीजा श्रेणियों पर भारतीय छात्रों के जन्मे बच्चे को ऑटोमेटिक रूप से यूएस नागरिकता नहीं मिलेगी, जिससे छात्रों और उनके परिवारों के लिए और अधिक कठिनाइयां पैदा होंगी, क्योंकि वे ग्रेजुएट होने के बाद यूएस में रहने का प्रयास करते हैं। नागरिकता को समाप्त करने के कार्यकारी आदेश के यूएस में रहने वाले भारतीय परिवारों के लिए दूरगामी परिणाम है। कानून में बदलाव की संभावना कानूनी रूप से अस्पष्टता पैदा करेगी, खासकर उन भारतीय अप्रवासियों के बच्चों के जो अस्थायी कार्ड वीजा पर हैं या ग्रीन कार्ड की कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं।